ठेला व बाइक भी क्षतिग्रस्त हुई है। बोलेरो पर उत्तर प्रदेश सरकार लिखा हुआ था। हादसे से लोगों में आक्रोश भड़क गया। सूचना मिलते ही कस्बा चौकी इंचार्ज आलोक सिंह मैं हमराही मौके पर पहुंचे। बताया जाता है कि भदोही शहर के चौरी रोड बड़ी बाग के समीप देर रात भदोही शहर के इंदिरा मिल की तरफ से एक तेज रफ्तार बोलेरो पायल टाकीज की तरफ जा रही थी, तभी बड़ी बाग के समीप बेकाबू हो गई, जिससे यह हादसा हुआ है। सभी घायलों का इलाज एक निजी अस्पताल में कराया गया है। बादा में हुए नाव हादसे के बाद भदोही जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है। भदोही जिले के गंगा घाटों से चलने वाली नाव को लेकर पूरी तरह सतर्कता बरती जा रही है। 2 दिन से चल रही तेज हवाओं के चलते भदोही में होने वाले नाव संचालन को रोक दिया गया था, लेकिन बुधवार को नाव के संचालन को चालू कर दिया गया है। आवागमन करने वालों को नाव में सवार होने से पहले लाइफ जैकेट पहनाया जा रहा है। जानकारी देते हुए रामपुर घाट पर देखरेख कर रहे मेठ राम दुलार ने बताया कि तेज हवाओं के साथ 2 दिन नाव का संचालन बंद था, लेकिन लाइफ जैकेट आने के बाद बुधवार से नाव का संचालन शुरू कर दिया गया है। आपको बता दें कि प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोग गोपीगंज से मिर्जापुर व वहां से गोपीगंज के लिए गंगा से आवागमन करते हैं, जिससे मजदूरों की संख्या ज्यादा है। भदोही जिले में ललई छठ का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। संतानों की लंबी उम्र के लिए माताओं ने व्रत रख ललई माता का विधि विधान से पूजा अर्चना की। इस दौरान भदोही जिले के ज्ञानपुर, गोपीगंज, भदोही, चौरी, सुरियामा, औराई, दुर्गागंज, महाराजगंज, कोइरौना व सीतामढ़ी सहित इलाके के मंदिरों व गंगा घाटों के किनारे भारी भीड़ देखी गई। मान्यता के अनुसार संतानों की लंबी उम्र के लिए माताएं व्रत रखते हुए ललई छठ की पूजा अर्चना करती हैं। व्रती महिलाएं पूजा की थाली सजाकर गाजे बाजे डीजे के साथ पूजा स्थलों पर पहुंची थीं। वहीं परिवार के लोग पूजा के दौरान पूरे दृश्य को अपने मोबाइल में कैद करते देखे गए। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पूजा स्थलों के इर्द गिर्द पुलिस मुस्तैद रही। भदोही नगर पालिका के वार्ड नंबर 1 मोहल्ला मामदेवपुर में बुधवार को नाराज मोहल्ले वासियों ने प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन करते हुए अशोक सरोज, मोनू सरोज, कल्लू मुदनवाल, गोलू सरोज, संतोष सरोज का कहना है कि मोहल्ले की नालियां पूरी तरह जाम हो चुकी हैं। जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हैं। महीनों से मोहल्ले में सफाई कर्मी नहीं पहुंचे। नालियां ओवरफ्लो कर गंदा पानी सड़कों पर बह रहा है। बदबू से मोहल्ले वासी परेशान हैं। भीषण गंदगी से मच्छरों का आतंक है। चेंबर का ढक्कन टूट चुका है। सफाई कर्मियों के ना आने से मोहल्ले में भीषण गंदगी फैल चुकी है। कई बार शिकायत के बावजूद भी जब समस्या का हल नहीं निकला तो नगर पालिका परिषद के वार्ड नंबर 1 मोहल्ला मामदेवपुर के लोगों ने प्रदर्शन किया है और मोहल्ले में सफाई अभियान चलाए जाने की मांग की है। भदोही ज्ञानपुर मार्ग के घराव के समीप तेज रफ्तार एक छोटा हाथी माल वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। बताया जाता है कि ज्ञानपुर से भदोही की तरफ जा रहे इस माल वाहन के अगले पहिए में अचानक खराबी आ गई, जिससे बेकाबू होकर वह सड़क किनारे पलट गई। हादसा होते ही आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और वाहन में फंसे चालक खलासी को बाहर निकाला। चालक खलासी बाल बाल बच गए हैं। बुधवार को दावते इस्लामी भदोही शाखा द्वारा भदोही शहर के कई स्थानों पर पौधरोपण किया है। पौधरोपण के बाद पौधों को सुरक्षित व संरक्षित रखने के लिए अपील भी की। संगठन के राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य हाजी महमूद अत्तारी व प्रदेश अध्यक्ष हाफिज फहद अत्तारी के नेतृत्व में पौधरोपण कार्यक्रम किया गया था। पौधरोपण भदोही के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल, कोतवाली भदोही व बाजार सरदार खां के ताड़ वाली कब्रिस्तान में किया गया। साथ ही दावते इस्लामी ने अधिक से अधिक पौधरोपण किए जाने की लोगों से अपील की है। इस मौके पर मिंटू बेग, दानिश सिद्दीकी, वसीम अत्तारी, टाइगर यादव आदि मौजूद रहे। कजरी परंपरा को बचाए रखने के लिए आज भी भदोही जिले के ग्रामीण इलाकों में कजरी मुकाबले का आयोजन किया जा रहा है। ऐसा ही एक कजरी मुकाबला बुधवार को डीग विकासखंड के ग्राम सभा मदनपुर में ग्रामीणों के सहयोग से आयोजित कराया गया था। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डीग ब्लॉक प्रमुख मनोज मिश्रा रहे।
कार्यक्रम के आयोजक पूर्व प्रधान मनोज कुमार व क्षेत्र पंचायत सदस्य श्रीराम गोविंद रहे। ग्रामीणों के आपसी चंदे के जरिए मदनपुर में पहली बार कजरी मुकाबले का आयोजन किया गया था। इस कजरी में गायक कलाकार के रूप में पीपर गांव के रमेश भवरा व बेरवा पहाड़पुर के लोरी उर्फ लुलारक नाथ रहे, जहां ग्रामीण कजरी का लुत्फ उठाते हुए झूमते नजर आए। इस मौके पर मोहित मिश्रा, गगन मिश्रा, अशोक मौर्य, शशांक मिश्रा आदि मौजूद रहे। भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी पर भदोही जिले में होने वाले आयोजनों की तैयारियां तेज होने लगी है। भदोही जिले के बाजारों में भगवान श्री कृष्ण की तस्वीरें, पालना सहित खिलौने की दुकान सज गई हैं। साथ ही जिले भर के थाना व पुलिस चौकियों को सजाने संवारने का काम भी तेज हो गया है। रंगाई पुताई के साथ परिसरों को साफ सुथरा किया जा रहा है। जिला जेल प्रशासन भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारियों को लेकर जुट गया है। जिले की पुलिस लाइन व सभी थाना कोतवालियों में श्री कृष्ण जन्माष्टमी धूमधाम से मनाई जाती है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर भदोही जिले के ज्ञानपुर, सुरियामा, चौरी, गोपीगंज, भदोही, औराई जैसे बाजारों में श्री कृष्ण जन्माष्टमी में उपयोग होने वाले सामानों की दुकानें सज गई हैं। बुधवार की दोपहर नगर पालिका परिषद भदोही के कर्मचारियों ने तिरंगा यात्रा निकाली थी। तिरंगा यात्रा में शामिल लोगों के बीच उस वक्त भगदड़ मच गई जब एक तेज रफ्तार बेकाबू पाइप तिरंगा यात्रा में घुस गई। इस हादसे में अलाउद्दीन शाह नामक तिरंगा यात्रा में शामिल कर्मी घायल हो गया। घायल सफाई कर्मी को आनन फानन में सरकारी अस्पताल लाया गया। हालांकि बाइक छोड़ चालक फरार हो गया था। बताया जाता है कि नगर पालिका परिषद भदोही के कर्मचारी कार्यालय से तिरंगा यात्रा निकालकर रसपुरा चौराहे पहुंचे थे। लौटते समय औराई रोड के नवीना शाह मजार के समीप यह हादसा हुआ। तिरंगा यात्रा में बड़ी संख्या में पालिका कर्मचारी मौजूद रहे। घायल कर्मी का इलाज भदोही शहर के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल में कराया गया। गंगा का जलस्तर भदोही जिले में तेजी के साथ बढ़ रहा है। बढ़ते गंगा जलस्तर को लेकर गंगा के आसपास बसे तराई इलाके के लोगों में दहशत है। साथ ही फसलों को लेकर भी किसान चिंतित है। आपको बता दें कि भदोही जिले में अच्छी बारिश न होने के बावजूद भी सूबे के अन्य प्रांतों में हो रही बारिश के चलते भदोही जिले में गंगा का जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है। मंगलवार से भदोही जिले के गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। सीतामढ़ी, सिमरात, कलिंजरा, बेरवा, डेंगुरपुर, छेछुआ, बारीपुर जैसे गंगा घाटों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे तराई क्षेत्रों में रहने वालों की चिंताएं बढ़ गई हैं। तटीय इलाकों के किसान भी चिंतित हैं। भदोही शहर के सिविल लाइन पावर हाउस 33 केवीए ट्रांसफार्मर के इनकमिंग केबल बॉक्स में शॉर्ट सर्किट से अचानक धुआं उठने लगा, जिससे भदोही शहर की विद्युत आपूर्ति ठप हो गई। साथ ही इंदिरा मिल इलाके में भी विद्युत आपूर्ति ठप हो गई थी। सुबह लगभग 10 बजे आई खराबी को दोपहर 2 बजे तक ठीक किया गया। हालांकि इस दौरान कई बार विद्युत सप्लाई ट्रिप होती रही और दिन भर बिजली का आना जाना लगा रहा, जिससे लोगों को भारी मुसीबत का सामना करना पड़ा। लगभग 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद राम प्रकाश यादव, अवध नारायण, अनिल श्याम सुंदर, अजय पाल जैसे विद्युत कर्मी ने आई खराबी को ठीक किया। बुधवार को डीएम कार्यालय पहुंचे बनवासी समाज के लोगों ने एक पत्र सौंपते हुए रहने व कृषि कार्य के लिए भूमि मांगी है और प्रदर्शन किया है। डीएम को पत्र सौंपने से पहले बनवासी समाज के लोगों ने शिवरी मिशन मुसहर एकता समाज के बैनर तले एक बैठक की। साथ ही बनवासी समाज के लोगों ने एक पत्र भदोही सांसद डॉक्टर रमेश चंद बिन को भी सौंपा है। पत्र सौंपते हुए 5 बिस्वा जमीन रहने के लिए व 10 बिस्वा भूमि कृषि कार्य के लिए मांगा है। बनवासी समाज के लोगों ने कहा कि जिले भर के बनवासी समाज के लोगों को रहने व जोतने बोने के लिए भूमि मुहैया कराई जाए। पत्र सौंपने वालों में लालजी, रीता, निशा, हरिनाथ आदि मौजूद रहे। बुधवार को ब्लॉक स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने खूब दमखम दिखाया। ब्लॉक स्तरीय इस खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ 800 मीटर रेस को हरी झंडी दिखाकर किया गया। खेल प्रतियोगिता औराई ब्लॉक के सुंदरवन कटेवना खेल मैदान में संपन्न हुई। प्रतियोगिता में रेस, कबड्डी, वॉलीबॉल, कुश्ती के खिलाड़ियों ने खूब दमखम दिखाया। वॉलीबॉल प्रतियोगिता में बालक वर्ग में कोयरौना व बालिका वर्ग में समही प्रथम रहा। इसी तरह कबड्डी प्रतियोगिता में बालक वर्ग में कुनबीपुर व बालिका वर्ग में समही प्रथम रहा है। इसी तरह रेस व कुश्ती में भी खिलाड़ियों ने खूब पसीना बहाया।
खिलाड़ियों की प्रतिभा को देखने के लिए आसपास के कई गांव से लोग खेल मैदान में पहुंचे थे। प्रतियोगिता के समापन मौके पर अंतर्राष्ट्रीय धावक मुरलीधर बिंद द्वारा विजेता खिलाड़ियों में पुरस्कार का वितरण किया गया। इस मौके पर श्यामधर बिंद, क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी काशीनाथ, राजा रामपाल, शिव कुमार बिंद आदि मौजूद रहे। भदोही तहसील के चंद कदम की दूरी पर रजपुरा इलाके के कंसरायपुर में सरकारी भूमि भीठा पर लगभग आधा दर्जन लोगों ने कब्जा कर लिया है। शिकायत के बावजूद भी राजस्व विभाग की नींद नहीं टूट रही है। ऐसे अनेकों स्थान पर बेखौफ सरकारी भूमि पर अतिक्रमण जारी है। इस संबंध में बुधवार को कंसरायपुर निवासी रमेश चंद ने एसडीएम भदोही को एक शिकायती पत्र देते हुए बताया कि कंसरायपुर में भीठे की भूमि मौजूद है, कागज में भी भीठा दर्ज है, बावजूद इस भूमि पर गांव के ही कुछ लोग बेखौफ होकर अतिक्रमण कर रहे हैं। शिकायत के बावजूद भी कार्रवाई नहीं हो रही है। रमेश चंद ने आरोप लगाया कि कुछ राजस्व कर्मियों की मिलीभगत से इस सरकारी भूमि पर बेखौफ अतिक्रमण किया जा रहा है। पत्र सौंपते हुए शिकायतकर्ताओं ने कार्रवाई की मांग की है। 10 सूत्री मांग पत्र डीएम को सौंपते हुए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग ओबीसी मोर्चा ने ज्ञानपुर मुख्यालय पर प्रदर्शन किया है। साथ ही एक पत्र राष्ट्रपति को भेजा है। बुधवार को ओबीसी मोर्चा के बैनर तले पहुंचे पदाधिकारियों ने मुख्यालय ज्ञानपुर में प्रदर्शन किया, जिसमें ओबीसी की जाति आधारित जनगणना कराने की मांग की, ईवीएम व निजी क्षेत्रों में एससी एसटी ओबीसी आरक्षण लागू करने की मांग व किसान हित को लेकर प्रदर्शन करते हुए डीएम को पत्र सौंपते हुए मोर्चा के लोगों ने प्रदर्शन किया। इस मौके पर पारसनाथ यादव सहित तमाम लोग मौजूद रहे। भदोही नगर के विकास में नगर पालिका परिषद भदोही ने एक कड़ी और बढ़ा दी है। फव्वारे के साथ भदोही शहर दूधिया रोशनी से जगमगाएगा। जानकारी देते हुए भदोही चेयरमैन अशोक जायसवाल ने बताया कि भदोही शहर के रामरायपुर से बनकर तक सड़क पर स्ट्रीट लाइट लगाई जाएगी। साथ ही रजपुरा चौराहे पर फव्वारा लगाया जाएगा। चेयरमैन ने बताया कि भदोही शहर के नेशनल चौराहा, इंदिरा मिल चौराहा, रजपुरा चौराहे पर हाईमास्ट लाइटें लगाई जाएंगी। भदोही को सजाने का काम तेज कर दिया गया है। जल्द ही रामरायपुर से बनकर तक स्ट्रीट लाइट लगाने का काम शुरू किया जाएगा। साथ ही रजपुरा चौराहे पर फव्वारा लगाया जाएगा। इन सभी कार्यों का एस्टीमेट तैयार किया जा रहा है। मिलावटी खाद्य पदार्थों की जांच खुद घर बैठे करें। इसकी जानकारी वाराणसी के सहायक आयुक्त खाद्य विभाग के संजय प्रताप सिंह ने दी है। बुधवार को भदोही शहर के इंदिरा मिल स्थित आईआईसीटी में भदोही जिले के तमाम व्यापारियों के साथ भदोही जिले के खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा बैठक की गई थी। साथ ही विभाग द्वारा एक सम्मान समारोह का भी आयोजन किया गया था। देश के चुनिंदा शहरों में आयोजित होने वाले ईट राइट इनिशिएटिव में वाराणसी का झंडा बुलंद करने वाले और पुरस्कार प्राप्त सहायक आयुक्त खाद्य संजय प्रताप सिंह का भदोही में स्वागत किया गया। साथ ही खाद्य पदार्थों में होने वाले मिलावट के जांच के लिए तरीके भी बताए गए। कहा कि घर बैठे ही मिलावटी सामानों की जांच की जा सकती है। इस मौके पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी विनोद वर्मा, सहायक आयुक्त खाद्य चंदन पांडे, जेपी गुप्ता, ओम प्रकाश सिंह सहित तमाम लोग मौजूद रहे। आप अपने इलाके की खबरों को हमें जरूर बताएं। घटना, दुर्घटना या फिर आपके क्षेत्र की कोई भी हो समस्या, फोन के जरिए आप हमें सूचना दे सकते हैं। इसके लिए लगातार हम चैनल पर नंबर फ्लैश कर रहे हैं। फिलहाल आज की खबरों में बस इतना ही। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।